हेलो, हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं और जिनका सीईटी में स्कोर कम है, वो परेशान हैं भर्ती को लेकर के अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उनके लिए खुशी का अवसर आ चुका है कि इस बार बिना सीईटी के एक भर्ती आ गई है, वो भी हाई कोर्ट में, और वो भी कलरक की। अच्छी खासी वैकेंसी है, कलरक की वैकेंसी हाई कोर्ट में है। तो आज जो वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कलरक भर्ती 2026 के बारे में। ये बिना सीईटी के भर्ती है, सीधी भर्ती। इसमें सीईटी का कोई मतलब नहीं है, आपने सीईटी का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था। एज रिलैक्सन भी काफ़ी है, काफ़ी एज तक के, यानी कि एज ज़्यादा हो चुकी है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कुल पद जो हैं वो आपके 1265 पद हैं, और आवेदन भी आपके 26 मई से ही स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी 2-3 दिन के बाद, है ना। तो इसके बारे में अब जान लेते हैं क्या ये भर्ती है, किसके, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम देख लेते हैं क्या ये मसला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं। तो ये नोटिस आया हुआ है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। ओके, अब देखते हैं ये जो ऑनलाइन जो फॉर्म होंगे आपके 26/5 से स्टार्ट होंगे 4 बजे से, और क्लोजिंग होगी वो 23/6 होगी, है ना। 23 जून को क्लोज हो जाएगा। लेकिन कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं? WWSSSC, ट्रिपल एस है, डबल एस का मतलब एसएससी, ट्रिपल एस है ना। तो इसको थोड़ा सा बड़ा मैं करता हूं, और ठीक है, ये यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट का लिंक है, और इसमें ये वैकेंसीज हैं। यूआर की आपकी 141, नंबर ऑफ पोस्ट एज ऑन 31/12/2025, नंबर ऑफ एंटीसिपेटेड पोस्ट जो अप टू 30/6/2026, यानी कि 62 ये है। ये कुछ इस प्रकार से वैकेंसीज सारी दे रखे हैं। 141, 118, 145 बीसीए की ये वैकेंसीज हैं पूरी आपकी। कुल मिला के 1265 आपकी वैकेंसी है। सॉरी, हाँ, 1200 कुछ, 1015 ये थी, और 1200 कुछ कितनी हो रही थी भाई ये आपकी वैकेंसी जो हो रही थी? 1265 ही आपकी वैकेंसीज थी, है ना, टोटल करके 1265। ठीक है, 1015 प्लस 250, कुल मिला के आपकी इसमें बैकलॉग की जो वैकेंसीज थी ना, वो भी इसमें शामिल है। और इसका सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें एज क्या रहेगी, और इसमें सीटी का तो मतलब है ही नहीं। एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। एज की अगर बात करते हैं तो एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 42। ठीक है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 42। ओके, एज ये रहेगी आपकी। और फिर देखते हैं इसमें, आप एक चीज और जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन भी यहां दे रखी, क्वालिफिकेशन एज द एप्लीकेंट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, और कुछ भी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, और आपको टाइपिंग भी स्पीड आनी चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, उनमें से कोई भी हो। जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उनके पास ये तो है ही, है ना। और अब इसकी वो भी देख लेते हैं कि इसके अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा। मूल रूप से बात करते हैं सिलेबस की। फीस की बात करते हैं तो फीस तो 550 प्लस 160 आपकी एग्जामिनेशन फीस 710 है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है ना। फीस थोड़ी सी ज्यादा, अलग अलग के लिए अलग अलग फीस है। और एडमिट कार्ड इस साइड पे आएंगे। और देखते हैं इसमें जो जरूरी है सिलेबस, क्योंकि जो एग्जाम होगा वो आप सिलेबस एग्जाम कवर करेंगे। सिलेबस कवर होने के बाद तभी तो क्लियर होगा। तो इसमें जनरल नॉलेज जीके होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे, और एक नंबर का एक 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सबसे पहले तो ये जीके के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। इसके अलावा 2 आवर्स का पूरा है। फिर दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में एक बात आप जान ले, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपके एमसीक्यूज हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, और ठीक है, 50 क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स ईच। ओके, मैक्सिमम मार्क्स यहां पे दे रखे हैं 20। इसमें से आपको क्या करना है कि 20 तो ये हो गए, और इसमें से ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, और सब्जेक्टिव यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जिसमें ऐसे राइटिंग होगा आपका 10 नंबर का, लेटर राइटिंग होगा आपका 5 नंबर का, प्रेसिस आपका 5 नंबर का। ठीक है, ट्रांसलेशन करेंगे आप हिंदी से इंग्लिश में 10 नंबर का। ये कुल मिला के 100 नंबर का आपका सिलेबस होगा। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना भी होगा, जिसमें कट ऑफ जो क्वालिफाई कर देगा उसका हो जाएगा दोस्त सिलेक्शन। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन बीए चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ओके, और टाइपिंग की यहाँ पे बात हो रही होगी
टाइपिंग भी यहाँ पे कहीं दे रखा होगा। टाइपिंग आपकी स्पीड अप्रोक्स 30 के आसपास होती है, 30 या 35 के आसपास, ठीक है। और वही नॉर्मलाइजेशन का फंडा यहाँ भी है, 10 मिनट के लिए टाइपिंग का सिस्टम होता है। तो जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है और जो ये फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल है, अच्छी खासी सैलरी है। और तो और कम से कम कोई पूछेगा तो ये तो कहोगे कहाँ ड्यूटी कर रहे हो, हाई कोर्ट चंडीगढ़, है ना, एक रुतबा अलग है। तो फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, अच्छी वैकेंसी। ओके, और हो सके तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।